नेताजी के गांव के इस खास एपिसोड में आज हम बात करेंगे केकड़ी के पास स्थित देवगांव की। केकड़ी से लगभग 25 किलोमीटर दूर इस देवगांव को एक नई पहचान मिली, केकड़ी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक शत्रुघ्न गौतम के गांव के रूप में। गांव में हम अंदर जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ बदला है गौतम के विधायक बनने के बाद। क्या लोगों की अपेक्षाएं पूरी कर पाए हैं गौतम, और वो कौन कौन सी अपेक्षाएं हैं जो आज भी अधूरी रह गई हैं। इन तमाम सवालों के जवाब इस एपिसोड में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। नेताजी का गांव, नेताजी शत्रुघ्न गौतम, विधायक केकड़ी। गांव देवगांव केकड़ी से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है नेताजी शत्रुघ्न गौतम का पैतृक गांव। गांव की कुल आबादी 4000 है। गांव को प्रकृति ने बेहद करीने से सजाया है। देवगांव न केवल ऐतिहासिक है बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का भी अनुपम उदाहरण है। ये अलग बात है कि अब देवगांव को संवारने का जिम्मा केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम पर है। गांव के बाशिंदों की उम्मीदें उस वक्त परवान चढ़ी जब गौतम विधानसभा का चुनाव जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। और कहने को अब यहाँ विकास कार्यों की शुरुआत भी होने लगी है, लेकिन फिलहाल वो समय नहीं आया है कि विकास जमीन पर नजर आने लगे। गांव की ज्यादातर आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है। देवगांव में शिक्षा के बेहतर इंतजाम है। बालिका शिक्षा के लिए यहाँ बालिका सेकेंडरी स्कूल है। साथ ही गांव में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील कर दिया, लेकिन केंद्र की हालत फिलहाल खस्ता है। हालांकि गांव में पेयजल की नियमित आपूर्ति लोगों को सुकून देती है। गांव में बिजली की भी लगातार सप्लाई होती है। नेताजी ने गांव में गौरव पथ के निर्माण की शुरुआत करवा दी है। देवगांव की पहचान यहाँ के प्राचीन मंदिरों से भी है। इस गांव में 50 से भी ज्यादा मंदिर हैं, जो यहाँ धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं। ये अलग बात है कि अभी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। अगर इसे मंदिर की पाल के ऊपर गौर करें तो उस मंदिर की पाल के ऊपर इस 4000 की गांव की आबादी में लगभग है जो 60-70 मंदिर है जो पुराने जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और उनके अवशेष इधर उधर बिखरे हुए हैं अभी भी। अगर पुरातत्व विभाग इस ओर ध्यान दे और वो अगर इस गांव का इस मैटर में सहयोग करे तो हो सकता है कि ये गांव एक तीर्थ नगरी के रूप में या ऐतिहासिक विलेज के रूप में उभर के राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पे सामने है। गांव के लोगों का मानना है कि नेताजी ने अपने गांव के लिए विकास की जो आधारशिला रखी है उसको साकार होने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन गांव आने वाले दिनों में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। नेताजी के गांव पहुंचे तो दावों के विपरीत सच्चाई कुछ और ही थी। नजारे इस बात को बयां कर रहे थे कि विकास की रोशनी आज तक इस गांव में नहीं पहुंची है। एक सामान्य सा गांव, लेकिन जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि जो सुनियोजित विकास किसी विधायक के अपने पैतृक गांव में होना चाहिए वो यहाँ कहीं नजर नहीं आता। सड़कें अधिकांश स्थानों पर टूटी हुई नजर आई तो नालियों का नामो निशान कहीं नहीं था। चारों तरफ गंदगी का अंबार साफ तौर पर नजर आ रहा था और इन हालातों के बीच जीने को मजबूर है यहाँ के लोग। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि विधायक का गांव होने के बावजूद यहाँ के हालात आखिर हैं क्या। माताजी, आपके जो विधायक हैं केकड़ी के शत्रुघ्न गौतम, ये उनका खुद का गांव है देवगांव। यहाँ पर क्या उनके विधायक बनने के बाद काम हुए हैं? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ सर, अभी तो कुछ भी काम नहीं करवाया उन्होंने। अब क्या पता वो कब करवाएंगे।
अब हमारे देखो कितनी गंदगी हो रही है गांव में, नालियां नहीं है, रोड नहीं है, टूटे फूटे। इधर का जो रास्ता है इतना फूट रहा, देवगांव से कणूस तक बिल्कुल यहाँ ऐसे सफर करने में परेशानी आती है। बहुत परेशान है हम यहाँ के। अच्छा, ज्यादा बड़ी परेशानियों की हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सी परेशानियां हैं जो आप लोगों को यहाँ पर हैं और आप चाहते हैं कि विधायक के रूप में शत्रुघ्न गौतम उनको पूरा करें? सर मैं बताऊँ ना, बड़ी परेशानी जैसे डिलीवरी केस हुआ तो इस रास्ते में से कैसे लेके जाएंगे उसको? कितनी परेशानी आती है। कोई इमरजेंसी जैसे ज्यादा बीमार हो गया, वो मरने पे ही आ रहा है, तो इस रास्ते में से कैसे गुजरेगा वो तो रास्ते में ही मरेगा, क्योंकि रास्ता ही ऐसा ही हो रहा है। यानी कि गांव के अंदर के हालात तो खराब हैं, गांव तक पहुंचने का रास्ता भी आप कह रही हैं कि पूरी तरह खराब है। जी हाँ, गांव के पूरे 4 तरफ रास्ता बिल्कुल खराब है। क्या किस तरह के हालात हैं गांव के और विकास के क्या हालात हैं, ये बताएं। गांव के हालात बिल्कुल खस्ता हालात हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई विकास नहीं है। एमएलए साहब ने पहले कहा, विधायक साहब ने पहले कहा था भाई इस 5 किलोमीटर का जो एरिया जोड़ने के लिए कहा था, इधर से जोड़ने के लिए कहा था, इधर पवालिया रोड जोड़ने के लिए कहा था। अभी तक कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ इनकी तरफ से। और शिलान्यास और किसके चले गए यहाँ पर 3 किलोमीटर तक का, और अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। देवगांव से केवल 5 किलोमीटर का रोड वहाँ पे। हाँ, अच्छा, पेयजल की क्या हालात है? पानी मिलता है? हाँ, पानी तो आता है, पानी में कोई समस्या नहीं। और बिजली? बिजली भी आती है, कभी कभी होती है, कटौती बिजली में नहीं। हाँ, एक चिकित्सा की सुविधा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे कोई डॉक्टर की है और नर्सिंग की है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। रात में अगर किसी को परेशानी हो जाए ना तो केकड़ी जाना पड़ेगा। हाँ, गाँव वालों की माने तो यहाँ पर सड़कें खस्ता हाल है, नालियों का नामो निशान नहीं है, गंदगी का अंबार है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी इस गांव के लोगों ने हमें बताई, वो परेशानी थी यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं की। कहने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उस स्वास्थ्य केंद्र के हालात क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है। स्वास्थ्य केंद्र में अंदर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में विधायक जी के गांव में, नेताजी के गांव में वो सारी सुविधाएं हैं जिनकी कि यहाँ के ग्रामीणों को दरकार है, और क्या वो सुविधाएं वास्तव में यहाँ पर मुहैया है जो किसी विधायक के अपने पैतृक गांव में होनी चाहिए। विकास के लिहाज से इस गांव की तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आई, लेकिन क्या स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ की तबीयत नासाज है? शायद कुछ ऐसा ही यहाँ के ग्रामीणों ने हमको बताया और हम हालात जानने पहुंचे हैं यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर की प्रसूति की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बहुत ज्यादा विकास की जरूरत है, यहाँ पर सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। जो गांव के नुमाइंदे हैं उनका यही कहना है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाना है, लेकिन अभी के जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि थोड़ी सी भी बरसात में इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर जाता है और लोगों का खड़े रहना भी मुश्किल होता है। और इन्हीं हालातों के बीच में यहाँ पर चिकित्सा कार्य किया जाता है। ये चिकित्सक का कक्ष है, लेकिन चिकित्सक का कक्ष अपने आप में इस बात को बताने के लिए काफी है कि किन हालातों के अंदर यहाँ पर ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। गांव की स्वास्थ्य सेवाओं के हालात क्या हैं ये जानने के लिए इस समय हम मौजूद हैं डॉक्टर मनदीप बाकोलिया के साथ। डॉक्टर मनदीप बाकोलिया इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं। डॉक्टर साहब, गांव में चिकित्सा सुविधाओं के हालात क्या हैं, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। जैसे ये हमारा आज से करीबन 1 साल पहले ये उप स्वास्थ्य केंद्र था, इसे गवर्नमेंट के द्वारा भी 1 साल पहले पिछली गवर्नमेंट के द्वारा इसे अपग्रेड करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। तो इसके अंदर अभी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लेवल की जो सुविधाएं होनी चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल, जो हमारे मशीनरी होनी चाहिए, वो फिलहाल अभी उतनी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जितनी सुविधाएं हैं हम जितनी हमसे हो पा रहा है उतनी हम सुविधाएं दे रहे हैं। और यहाँ आपको भी पता है कि स्टाफ की जितनी सुविधाएं जितने होने चाहिए सदस्य उतने है नहीं। तो डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे आपसे जानना चाहूंगा मैं कि आपने कहा स्टाफ नहीं है, आपने कहा बिल्डिंग की भी सबसे बड़ी समस्या है। इन हालातों के बीच में क्या चिकित्सा कार्य किया जा पा रहा है, क्या लोगों को राहत दी जा पा रही है? और खास तौर पर ये विधायक का गांव है, तो विधायक चुने जाने के बाद क्या बहुत कुछ बदलाव आया है आपके स्वास्थ्य सेवाओं में और यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में?
सर बिल्कुल बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। जैसे हम यहाँ वैक्सीनेशन टीकाकरण प्रोग्राम अच्छे से जारी कर रहे हैं। आपकी जो डिलीवरी सुविधाएं दे रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ डिलीवरी लेबर रूम को 1 साल पहले ही बनाया गया, उससे डिलीवरी सुविधाएं दी जा रही हैं। और यहाँ जो जैसे मेडिसिन प्रॉपर आपको उपलब्ध। मेरा सवाल ये है कि क्या विधायक बनने के बाद शत्रुघ्न गौतम के निजी प्रयासों से यहाँ पर चिकित्सा सेवाओं में कुछ इजाफा हुआ है? इस संदर्भ में तो मेरा इतना कोई पर्सनली नहीं है, क्योंकि मेरी अभी नई ही नियुक्ति हुई है और डॉक्टर साहब के प्रयासों से ही, विधायक साहब के प्रयासों से ही हुई है ऐसी। तो मैं इस चीजों के बारे में अभी तो अनभिज्ञ हूँ कि इतना क्या हुआ पहले की, इससे पहले क्या हुआ है, क्या सुविधाएं थी, उन चीजों के बारे में मुझे नहीं है। मैंने यहाँ आने के बाद में जितना मुझसे हो रहा है, हमारा यही विचार है कि इस भवन को जो प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है एकीकरण में हो गया है, वहां शिफ्ट करने का हमारा प्रपोजल है, जिसको हमने हमारे बीसीएम सर और सरपंच साहब को हमने रिटर्न में पत्र लिख दिया है। उसके ऊपर कार्रवाई जारी है और शायद अगले 10 या 15 दिनों में वो हम शिफ्ट करने की प्रोसेस में हैं। जैसे भी तो कुछ प्रयास यहाँ पर ऐसे किए जा रहे हैं विधायक के द्वारा कि इस जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, अच्छी जगह पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ के ग्रामीणों को मिल पाए। This evening on Z Rajasthan News, शाम 5 बजे न्यूज एट 5 में दिन भर की 5 अहम खबरों पर पैनी नजर। शाम 5:30 बजे बोले राजस्थान में प्रदेश के बड़े मुद्दों पर आप उठाते हैं अपनी आवाज। शाम 6 बजे जयपुर लाइव में खबरें जो करेंगी राजधानी की पड़ता, बताएंगी हर मुद्दे का पूरा सूर्य। जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम। सैमसंग वर्ल्ड क्लास ल्यूब्रिकेंट्स फ्रॉम सविता। किसान होना आसान नहीं, फिर भी कितना कुछ करते हैं आप और कितना कुछ कर सकते हैं। इसीलिए महिंद्रा अर्जुन नोवो, महिंद्रा के इस रिसर्च वैली में डिजाइन किया है हमने इसे। इसमें है जबरदस्त टॉर्क ताकि हर मुसीबत को उखाड़ दे। 18 गियर हैं, मतलब किसी भी स्पीड में चलाने की आजादी। आपकी तरह दिन रात डटा रहता है, न थकता है न थकाता है। सच में खेती के अंदाज को बदल देगा ये। टेस्ट ड्राइव कीजिए आज ही महिंद्रा अर्जुन नोवो, अद्भुत टेक्नोलॉजी की मिसाल। यही है असली इंडिया। Feel the power of engineering and IT. Feel the power of humanities. Feel the power of science. Feel the power of service. Feel the power of journalism. Feel the power of training and placement. Feel the power of imagination. Feel the power of commerce and management. Jnani Group of colleges. Yes, where you can trust. अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। किसान भाइयों, अवनी सीड्स लिमिटेड द्वारा संशोधित अवनी का रिसर्च गम गुवार अवनी सूरज, बोइए और ज्यादा उपज पाइए। अवनी का डंका बाजे रे। What is defeat? What does it mean to be defeated? Is it losing and failing? Defeat is that doubt in your head, a demon that feeds on your fear. It tells you you're not good enough. Succumbing to that demon, that thought, that is defeat. I have to forget what failure means before I can give victory a shot. I have to defeat.
के गांव का सफर तय करते करते इस समय हम पहुंच चुके हैं गांव के अटल सेवा केंद्र पर। गांव के तमाम प्रमुख लोग यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके अपने गांव का जो लाडला आज राजस्थान की विधानसभा में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्या उस लाडले ने अपने इस गांव की आशाओं को, अपेक्षाओं को पूरा किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम देवी से, जो कि गांव की सरपंच हैं। उनके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि गांव में विधायक बनने के बाद शत्रुघ्न गौतम के माध्यम से क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं और क्या संभावनाएं वो सोचती हैं कि अभी विकास की हैं। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि गांव में शत्रुघ्न गौतम जब विधायक बने हैं तो उसके बाद में क्या विकास को गति मिल पाई है। अभी तो अब चालू होएगा और जैसे स्कूल में बड़ी स्कूल करवा दी और रोड अभी नहीं बना। संतुष्ट हो कि विधायक बनने के बाद में शत्रुघ्न गौतम ने यहाँ काम किया है। हाँ, ठीक, दोनों मिलके बढ़िया काम करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ गांव में विकास कार्य यहाँ हुए हैं, उनके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे गांव में हर जगह गलियों में अभी निर्माण चल रहे हैं नए नए। अभी गौरव पथ भी चल रहा है, गांव में हर जगह सड़कें बन रही है और अभी ये रोड का टेंडर भी हो चुका है, इसका काम भी चालू होने वाला है 8-10 दिन में। और हमारे पर्यटक स्थानीय जगह है, हर जगह पे यहाँ पे विकास का कार्य कर रहे हैं। चलिए आपसे जानना चाहेंगे साहब कि गांव में जब आप लोगों ने चुना शत्रुघ्न गौतम जी को विधायक बनाकर भेजा, तो जो आशाएं आप लोगों ने की थी, क्या इन 1 साल के अंदर वो आशाएं पूरी हुई हैं? हाँ, शुरू हो रहा है, आशाओं पे काम शुरू हो रहा है और बहुत सा बाकी भी है। जैसे छोटे गाँव में संपर्क सड़क जुड़ानी है, 3-3, 4-4 किलोमीटर के टुकड़े हैं, वो जुड़ जाए तो अच्छा रहे। रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे रोड जुड़ने से और आवागमन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हम आशा करते हैं कि अब जल्दी से जल्दी हमारे विधायक महोदय जुड़वा देंगे, हमें उम्मीद है पूरी वो सब काम करवा देंगे। बेहद खूबसूरत गांव है, प्रकृति ने इसको यूं कहा जा सकता है कि जो नायाब तोहफे हैं वो आपके गांव को दिए हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी इस गांव में विकास की विपुल संभावनाएं नजर आती हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ? बिल्कुल सर, एक जैसे ऐतिहासिक गांव है ये, जैसे कि बगेरा ऐतिहासिक विलेज घोषित किया गया है। अगर सरकार इस गांव की तरफ ध्यान देती है तो जैसे मैंने आपको बताया हरिश्चंद्र सागर है, इसकी पाल के ऊपर ऐतिहासिक खूब सारी छतरियां बनी हुई है और उनका एक आवश्यकता है उनका पुनरुद्धार करवाने की। अगर सरकार और गांव वाले लोग सारे मिलके इस तरफ प्रयास करते हैं तो मैं आशा करता हूं और आशा ही नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है कि राजस्थान के पर्यटन नक्शे पे ये देवगांव एक दिन है जो उभरता हुआ सितारा चमकेगा, उभरता हुआ नक्शा बनेगा इस देवगांव का। विधायक के द्वारा इसके लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसी कुछ जानकारी है आपको? नहीं, विधायक साहब को हमने अवगत करवाया और इस मेरे को पूरा ही विश्वास है। कहने का मतलब ये विश्वास ही नहीं, पूर्ण आशा है मेरे को कि विधायक साहब इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे और जैसे ही उनको समय मिलता है आने वाले 3 सालों के अंदर कि वो इस ओर पूरा ध्यान करेंगे। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है हमारे, दूसरा जो तालाब है सोडालाई तालाब, उसके पुनरुद्धार के लिए वो कह भी रहे हैं। आने वाले जैसे बरसात खत्म होती है उसके बाद में उसका जीर्णोद्धार वो करवाना भी चाहते हैं। चलिए, ये बहुत सारी तो वो बातें थी जो कुछ हो चुका है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी होगा इस गांव के अंदर जो अभी तक नहीं हुआ। आपको क्या लगता है साहब, वो कौन कौन से काम हैं जो जिनके ऊपर अभी विधायक ने अपनी नजर नहीं डाली और आपको लगता है कि बेहद जरूरी है? अभी तो सब काम तो चालू और कराशी काम तो चालू और काम तो नहीं, कौन कौन से काम ऐसे हैं जो कि अब होने चाहिए? भाई रोडों का काम है, बाकी जानिए पौड़िया का रोड है, मुंडिया वाला रोड है, अड़ी खोड़ा वाला रोड है, ते काम बाकी है सब। जानिए कणौज वाला रोड है, तो अभी इसका काम चले नहीं। आपको लगता है आपके बीच के, आपके साथ में रहे हुए, आपके पड़ोस में रहे हुए आज विधायक हैं, विधानसभा में बैठते हैं, गर्व की अनुभूति होती है आप लोगों को? बिल्कुल होती है सर। किसी दिन वो दास्तान के विधानसभा में मंत्री भी होंगे और हो सकता है मुख्यमंत्री तक भी जाए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ये तमाम लोग देवगांव के लोग हैं। देवगांव विधायक शत्रुघ्न गौतम का अपना गांव है और ये गांव वाले संतुष्ट हैं कि पिछले 1 साल के अंदर विधायक के रूप में शत्रुघ्न गौतम ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। नेताजी के गांव देवगांव में भले ही विकास की रोशनी उतनी न पहुंची हो, लेकिन
प्रकृति ने इसको बहुत ही खूबसूरत तोहफे से नवाजा है और वो तोहफा है यहाँ का ये हरिश्चंद्र तालाब। जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो तालाब में बेहद खूबसूरत कमल के फूल आपका स्वागत करते हुए नजर आते हैं और शायद ये खूबसूरती अजमेर जिले के और किसी गांव में देखने को नहीं मिल सकती। ये खूबसूरती अगर कहीं देखने को मिलती है तो केवल और केवल केकड़ी के इसी देवगांव में मिलती है, जिस गांव से पहचान जुड़ी है केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम की। इस तालाब में दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है बेहद खूबसूरत कमल के फूल आपका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में योग की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी। संत पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। नेताजी शत्रुघ्न गौतम के गांव की तस्वीर हमने आपको दिखाई। देव गांव में कई तरह की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। इन सब मुद्दों पर हमने बात की नेताजी से और जाना कि वो अपने गांव के विकास के लिए क्या कर रहे हैं और भविष्य में उनकी क्या योजनाएं हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है नेताजी का। मैं सरपंच से चल के विधायक बना हूँ, तो जो काम हमने 2000 से 2005 में सरपंच रहते कराए, उसके बाद में इस तरह के कोई काम, रचनात्मक काम गांव के अंदर नहीं हुए और जिले के अंतिम छोर पे मेरा गांव है। उसके बाद टोंक जिले की सीमा आ जाती है। उसके बाद हमने ये पीड़ा को सहन किया है कि अंतिम छोर पे रहना और किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं की, खासकर जो कांग्रेस के राज में इतने समय कांग्रेस का शासन रहा, कि उस गांव की हमेशा उपेक्षा हुई। जब मैं सरपंच था उसी कार्यकाल में वसुंधरा जी से हमने निवेदन किया तो उस गांव में सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुई। IMLA बनने के बाद में उस जो कनूज से लेके देवगांव तक का जो सड़क है वो सड़क पूरी टूट गई। 1,71,00,000 रुपए सैंक्शन किए, वर्क ऑर्डर हो गए, बुगालिया कंस्ट्रक्शन को काम मिला है तो नॉन पेजेबल में वो काम हो गया। इरिगेशन डिपार्टमेंट से मैंने 6 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए, चाहे वो आपका हमारे जो तीनों चारों डैम है, जो तीनों चारों डैम के ऊपर देवा सागर है, उदय सागर है, छापरिया डैम है, इन सब डैम पे 2-2 करोड़ रुपए राज्य सरकार से मिले। एक हम इसको जो देवगांव से जो अंतिम सीमा से टोंक जिले का जोड़ने का काम है वो काम हमने कराया। इसलिए कांग्रेस के शासन में जाते जाते एड पोस्ट से सीधा CSC डिक्लेयर किया है वोटों के लिए, लेकिन उसका कहीं बजट नहीं, उसकी कोई जमीन का आवंटन नहीं, उसकी कोई बिल्डिंग नहीं। अभी हमने मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया है तो अब जल्दी अस्पताल के भवन भी स्वीकृत होगा और जल्दी ही वो काम भी शुरू होगा। में हम एक वहाँ पे PSC बनेगी और बसों का संचालन हो, उसको हम टोंक जिले से जोड़ रहे हैं। अभी मैंने मंडी से उसको जो आपके ये उनियारा से जोड़ते हैं, जो केकड़ी मालपुरा रोड है उससे जोड़ा जाएगा। एक उसको टोड़ा की तरफ जो मुंडिया है उससे जोड़ा जाएगा। एक जो पवाले के रास्ते में केजड़ों का बास है उससे जोड़ा जाए तो इस गांव को एंट्रेंस 3-4 जगह से हो जाएगा। और घर घर की स्कीम की योजना भी हमने बनाई थी, उस समय कनेक्शन भी हमने कराए थे। और जो भी गांव में चाहे बसों का है, आवागमन का है या शिक्षा का है, मैं खुद मेरे गांव में जब सरपंच था तब से मैंने ये किया है कि जो बच्चा फर्स्ट क्लास आएगा उसको मैं मेरी तरफ से हर साल 15 अगस्त में सम्मानित करता हूँ। मेरा गांव जो एक अंतिम छोर पे है, उस अंतिम छोर से हम उसको विकास की दृष्टि से सबके समकक्ष लाके खड़ा करेंगे और गांव के लोगों को बड़ी उम्मीद है। और मैं तो भाग्यशाली हूं कि 2000 से 2005 में मैं सरपंच रहा और उसके मात्र 8 साल के बाद मुझे पार्टी ने मौका दिया, आदरणीय वसुंधरा जी ने मुझे वहां से प्रत्याशी बनाया और मैं आज विधायक के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूं। गांव वालों की बहुत सारी आशाएं अभी भी बाकी हैं और गांव पूरा यही चाहता है कि इस गांव को अलग से स्थान मिले। कम से कम इतना तो हो कि पूरे राजस्थान के अंदर देवगांव विधायक शत्रुघ्न गौतम के गांव के रूप में अपनी एक नई पहचान लेकर उभरे। कैमरामैन विवेक शर्मा के साथ
मनवीर सिंह, जी मीडिया अजमेर।